तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं NIOS DLED की एक बड़ी अपडेट को लेकर। जैसा कि आप सभी जानते हैं NIOS DLED के जितने भी डिप्लोमाधारी छात्र हैं पिछले कई साल से अपनी इस डिप्लोमा के वैलिडिटी को लेकर काफ़ी परेशान हैं और लगातार सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ये अपनी बात को रख रहे हैं और लड़ रहे हैं कि NIOS DLED को जल्द से जल्द वैलिड कराया जाए। इस वैलिडिटी के संबंध में NIOS DLED के जितने भी डिप्लोमाधारी छात्र हैं वो लगातार मैसेज के माध्यम से प्रश्न पूछ रहे हैं कि सर NIOS DLED की वैलिडिटी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या अपडेट निकल कर आ रही है। चाहे पहला क्वेश्चन उनका है कि NIOS DLED की जो SLP की बात कही जा रही है कि SLP पर सुप्रीम कोर्ट में क्या बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, SLP में ही क्या NIOS DLED की वैलिडिटी को जीत मिल जाएगी और उसे एक प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आने वाली जो प्राथमिक शिक्षक भर्तियां हैं उसमें आवेदन करने योग्य माना जाएगा या नहीं। देन सेकंड पॉइंट पे बात करेंगे कि NIOS DLED के रिव्यू पिटीशन को लेकर क्या अपडेट निकल कर आ रही है, क्योंकि छात्र पिछले 6 अगस्त 2024 से ही इंतजार कर रहे हैं कि कब NIOS DLED की रिव्यू पिटीशन की डेट लगेगी। तो एग्जैक्टली आपको बताएंगे कि NIOS DLED के रिव्यू पिटीशन को लेकर क्या प्लानिंग चल रही है और इसकी डेट कब लगने वाली है। देन थर्ड पॉइंट, NIOS DLED के जो ट्रांसफर पिटीशन की एक केस डला हुआ है उसको लेकर भी बात करेंगे कि ट्रांसफर पिटीशन को लेकर क्या प्लानिंग है, क्या क्राइटेरिया है कि ट्रांसफर पिटीशन को क्या टैग करा दिया जाएगा। तो इन सभी जो कंफ्यूजन है NIOS DLED के छात्रों में उन सभी को दूर करेंगे। इस वीडियो को आप पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, इन सभी पॉइंटों को कवर किया जाएगा, कम समय में पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो द GSB एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक भी करें और इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले पॉइंट पर हम लोग बात कर लेते हैं NIOS DLED की SLP को लेकर, क्योंकि काफी छात्र SLP के बारे में भी जानना चाह रहे थे। तो देखिए ऑफिशियल वेबसाइट आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका डायरी नंबर है SLP का कि 35001/2024। ये केस जो है वो कौशिक दास वर्सेस द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का है। इसकी सुनवाई भी एक हो चुकी है 14 अगस्त 2024 को, इसे फाइल किया गया था 5 अगस्त 2024 को। अब इसकी सीधे SLP की सुनवाई 27 अगस्त 2024 को होने वाली है सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस भट्टी और जस्टिस रॉय के अंडर में। तो छात्र ये जानना चाह रहे थे कि क्या सर 27 अगस्त 2024 को ही ये केस कंप्लीट हो जाएगा और इसमें क्या राहत मिलेगी जो भी NIOS DLED के छात्र हैं या ऑनगोइंग जो भर्तियां चल रही हैं NIOS DLED की उसमें। तो देखिए जब 27 अगस्त 2024 को SLP की सुनवाई की जाएगी ये सुप्रीम कोर्ट में, तो इनका कहना है कि वेस्ट बंगाल के जो NIOS DLED के प्रदेश अध्यक्ष हैं कौशिक दास जी, उनका कहना है कि वेस्ट बंगाल की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है DLED डिप्लोमाधारी का, उसमें उनका जो क्राइटेरिया है वो अदर जो स्टेट है उनसे अलग है। तो देखते हैं कि ये अपने केस को किस तरीके से ये सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने रख पाते हैं, उसको जस्टिफाई कर पाते हैं अपने वकील के द्वारा, जिससे कि जो ऑनगोइंग भर्तियां हैं, जो भर्तियां पहले निकाली जा चुकी हैं, उसमें कहीं ना कहीं NIOS DLED धारी जो पिटिशनर बनाए गए हैं उनको रिलीफ मिल सके, उनको अपनी ज्वाइनिंग मिल सके और साथ ही साथ वेस्ट बंगाल में जो आने वाली प्राथमिक शिक्षक भर्तियां हैं उसमें NIOS DLED को तो कम से कम आवेदन करने योग्य तो माना जाए। तो ये और फिर जब वो वैलिड हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट के आधार पर उन्हें उनका नियुक्ति पत्र भी दिया जाए। तो 27 अगस्त 2024 को लगभग 70% ये डिसाइड हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट NIOS DLED जो वेस्ट बंगाल वाला केस है उसके रिगार्डिंग क्या कहेगा या नहीं, क्या NIOS DLED वैलिड होगा या नहीं। 27 अगस्त की जो SLP डाली गई है कौशिक दास वर्सेस द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल की, उसमें कुछ पॉजिटिव पॉइंट निकलते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपके आने वाली जो डेट है रिव्यू पिटीशन को लेकर उस पर भी बात करेंगे अभी, उसमें कहीं ना कहीं आपको एज मिलती हुई दिखेगी। तो चलिए अब चलते हैं रिव्यू पिटीशन पर बात कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट जो पूछा जा रहा है छात्रों की तरफ से कि सर NIOS DLED के रिव्यू पिटीशन को लेकर काफी छात्र लगातार मैसेज कर रहे थे कि सर NIOS DLED का जो रिव्यू पिटीशन लगने वाला था 6 अगस्त को इसकी सुनवाई होने वाली थी, लेकिन किसी कारणवश ना होकर इसकी सुनवाई को एक्सटेंड कर दिया गया है। तो NIOS DLED की रिव्यू पिटीशन कब तक इसकी एग्जैक्ट डेट देखने को मिलेगी, जिसके जो अपने जो वकील हैं मनदीप काल्रा जी वो कब तक इसकी डेट लगवाने के पक्ष में हैं।
और ये जो सुप्रीम कोर्ट पे आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे इसका डायरी नंबर भी देख सकते हैं 4961/2024 विश्वनाथ वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तराखंड का ये केस रिव्यू पिटीशन के तौर पे डाला गया था, क्योंकि पिछली बार जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था 28 नवंबर 2023 को एनआईयूएस डीएलएड के खिलाफ, वो भी उत्तराखंड के ही पक्ष में आया था, इसलिए उत्तराखंड वालों ने ही पुनर्विचार याचिका को वो दाखिल किया था। अब देखते हैं कि ये जो रिव्यू पिटीशन की डेट जो डिले हो रही है वो किस कारणवश हो रही है। बताया ये जा रहा है सूत्रों के मुताबिक कि ये जो भी प्लानिंग की जा रही है वो बहुत ही सोच समझ के की जा रही है, क्योंकि यह एक अंतिम निर्णय होने वाला है। रिव्यू पिटीशन के बाद कोई भी आप चाहे ट्रांसफर पिटीशन लेके जाइए या एसएलपी लेके जाइए, उसका कोई भी मतलब नहीं रहेगा अगर रिव्यू पिटीशन में थोड़ा भी ऊपर नीचे होता है। इसीलिए ये जो एनआईयूएस डीएलएड के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी कहीं ना कहीं सतर्कता के साथ स्टेप बाय स्टेप सूझबूझ के साथ अपनी प्लानिंग को धार देते हुए एक एक पॉइंट को देखते हुए आगे चल रहे हैं, जिससे कि इस केस में कोई भी जल्दबाजी ना की जाए। पिछली बार की तरह पिछली बार कहीं ना कहीं इस केस में जल्दबाजी ही की गई थी, क्योंकि सभी मेरिट होने के बावजूद भी एनआईयूएस डीएलएड को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। ये इसका एक ही कारण हो सकता है कि एनआईयूएस डीएलएड के वकील ने 2023 में सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने अपने सभी पॉइंटों को, सभी तथ्यों को अच्छे से नहीं रखा और ना ही वो सुप्रीम कोर्ट के जज को अच्छे से समझाने में सफल हो सके। कहीं ना कहीं ये समझाना बहुत जरूरी है सुप्रीम कोर्ट के जज को, जब भी तथ्य रखे जाएं रिव्यू पिटीशन में भी, कि सुप्रीम कोर्ट के जज ये समझ सकें जो भी एनआईयूएस डीएलएड के छात्र, जितने भी छात्रों ने ये जो डिप्लोमा किया है वो सभी शिक्षक हैं। किसी भी फ्रेश कैंडिडेट यानी कि 12th के बाद वाले किसी भी छात्र ने ये डिप्लोमा नहीं किया है। सब कहीं ना कहीं अनट्रेंड थे और किसी ना किसी स्कूल में पढ़ा रहे थे। इसीलिए ये बात, ये मिसकम्युनिकेशन कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं समझ पाए। ये चीज जरूर जज के सामने रखना चाहिए, ये वाला पॉइंट, जिससे कि रिव्यू पिटीशन में एक और पॉजिटिवनेस आ सके और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के ये समझ सके कि ये केंद्र सरकार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। जितने भी अनट्रेंड टीचर थे उन्होंने ही इस डिप्लोमा को कंप्लीट किया है, और साथ ही साथ इनको प्राइमरी में जो आने वाली प्राथमिक शिक्षक भर्तियां हैं, जो ऑनगोइंग भर्तियां हैं, उसमें एनआईयूएस डीएलएड इक्विवेलेंट है रेगुलर डीएलएड की। तो कहीं ना कहीं अपने वकील को अच्छे से ड्राफ्टिंग करने के लिए जितनी भी एमई फाइल आ रही हैं उनको भी कलेक्ट करने का भी काम एनआईयूएस डीएलएड के प्रदेश अध्यक्ष कर रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं टाइम लगता है। तो आप लोग भी इस चीज को अच्छे से समझिए, जिससे कि कोई भी जल्दबाजी ना की जाए। 2 महीने या 1 महीने लेट ही सही, लेकिन जब भी डिसीजन आए तो वो आपके फेवर में आना चाहिए। एनआईयूएस डीएलएड वैलिड होना ही चाहिए। छात्र ये कह रहे थे कि सर अगर इतना लेट होगा तो जो बिहार में आने वाली प्राथमिक शिक्षक भर्ती है टीआरई 4.0 को लेकर, क्या उसमें आवेदन करने योग्य होंगे? तो देखिए, आपका रिव्यू पिटीशन का जो एग्जैक्ट डेट बताया जा रहा है वो अगस्त के लास्ट वीक में, यानी कि 30 या 31 तारीख अगस्त में, या फिर सितंबर के फर्स्ट वीक में आपकी रिव्यू पिटीशन की डेट निश्चित तौर पे लगेगी और उसे अच्छी तरीके से सुना भी जाएगा। यहां तक यह भी बताया जा रहा है कि जो एमएचआरडी से जो बात की जा रही है, जो अध्यक्ष हैं और एनसीटी के अध्यक्ष हैं, और साथ ही साथ एनआईयूएस में जब जो एनआईयूएस डीएलएड के जो छात्र थे, चाहे वो असम के हों, चाहे वो आसपास जो भी स्टेट हैं, उनके एनआईयूएस डीएलएड के छात्र जब दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे थे तो वो एनआईयूएस के अध्यक्षों से मिले भी थे। उनका कहना था जब तक सुप्रीम कोर्ट उनको नोटिस नहीं करती है तब तक वो अपनी बात को नहीं रख पाएंगे। इसीलिए वो ये एक डिसाइडेड मैटर था, इसीलिए उन्होंने अपनी तरफ से कोई नोटिफिकेशन ना निकालकर सुप्रीम कोर्ट के थ्रू ही आना सही समझा है। इसीलिए एमएचआरडी में जब उनको नोटिस कराया जाएगा तो एमएचआरडी भी एनआईयूएस डीएलएड के पक्ष में अपना कहीं ना कहीं पॉजिटिव स्टैंड रखेगी, चाहे वो एनसीटी हो या फिर एनआईयूएस हो, मुख्यालय हो, उसमें भी कहीं ना कहीं वो भी अध्यक्ष तैयार हैं कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जब ऑर्डर मिलेगा तो वो भी अपना अपना पक्ष रखेंगे कि एनआईयूएस डीएलएड पूरी तरीके से वैलिड है, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आवेदन करने योग्य भी है। और साथ ही साथ जो एक्स चेयरमैन भी हैं उनको भी इसमें नोट पार्टी बनाया गया है, उनको भी नोटिस जाएगा और वो भी अपनी बात को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे, जिससे कि कहीं ना कहीं रिव्यू पिटीशन में बल मिलेगा। और अगर एसएलपी जो अभी लगी हुई है 27 अगस्त 2024 को, उसमें अगर पॉजिटिव पॉइंट आते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं रिव्यू पिटीशन में एक प्लस पॉइंट ही ऐड करते हुए दिखेंगे। कर लेते हैं अपने थर्ड पॉइंट पर,
जो कि ट्रांसफर पिटीशन को बच्चे पूछ रहे थे कि सर ट्रांसफर पिटीशन को लेकर क्या प्लानिंग चल रही है NIOS DLED के प्रदेश अध्यक्षों की। तो देखिए ये ऑफिशियल वेबसाइट पर आपका डायरी नंबर दे रखा है ट्रांसफर पिटीशन का 16788/2024। इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। ये जो केस है वो आदर्श कुमार श्रीवास्तव वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का, ठीक है। इसकी एक सुनवाई हो चुकी है 29 जुलाई 2024 को, और इसकी जो नेक्स्ट हियरिंग पड़ी है वो 23 सितंबर 2024 को ट्रांसफर पिटीशन की सुनवाई होने वाली है। इसमें प्लानिंग के तहत ये बताया गया है कि इस ट्रांसफर पिटीशन को कहीं ना कहीं रिव्यू पिटीशन में टैग करा लिया जाएगा, क्योंकि मैटर भी सेम है और सारी चीजों को एक जगह सुनकर और जितनी भी MA हैं वो बताई जा रही हैं अदर स्टेट की, चाहे वो पंजाब की ऑनगोइंग भर्तियां हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ की बात हो, चाहे बिहार की बात हो और उत्तर प्रदेश की, सभी की MA कलेक्ट की जा रही है, उनका ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है और उन्हें अच्छे पॉइंटों के साथ चीजों को रखा भी जा रहा है, जिससे कि किसी को भी कोई भी कंफ्यूजन ना हो NIOS DLED की वैलिडिटी को समझने में, जो कि पहले की प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन अब इस बार ऐसी कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ट्रांसफर पिटीशन को रिव्यू पिटीशन में टैग करा लिया जाएगा और जल्द ही इसकी भी सुनवाई आपको देखने को मिलेगी। इसीलिए कहीं ना कहीं आप लोगों को पेशेंस बना के रखना होगा और अपने NIOS DLED के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन पे भरोसा रखना होगा, क्योंकि आपने सपोर्ट किया है आर्थिक रूप पे, मानसिक रूप से जो भी सपोर्ट आपसे बन सकता है वो आपने किया है और आगे भी आपको करना होगा, तभी आप NIOS DLED की जो डिप्लोमा है उसे आप वैलिड करा पाएंगे। साथ ही साथ जो NIOS DLED के प्रदेश अध्यक्ष हैं जो फंडिंग ले रहे हैं इसकी, उनको आपको लगातार सपोर्ट करना होगा, जिससे कि कोई भी एक अच्छा वकील खड़े करने में उन्हें प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए केस मजबूत है, सारे पॉइंट एकदम सटीक स्टेप बाय स्टेप लगा लिए गए हैं। जब भी इसकी सुनवाई होगी और सितंबर की फर्स्ट वीक में गारंटी इसकी सुनवाई होने वाली है, या फिर 30 से 31 अगस्त को इसकी डेट आ सकती है। तो इसमें आपको एक हियरिंग जरूर सुनवाई सुनने को मिलेगी और सभी जितने भी रिस्पोंडेंट हैं उनको सभी को नोटिस जाएगा, चाहे वो MHRD हो, चाहे वो NCT हो या फिर NIOS हो, सभी को अपनी बात रखनी होगी सुप्रीम कोर्ट में आकर। और साथ ही साथ NIOS DLED के पक्ष में ही बताया जा रहा है कि जो पॉजिटिवनेस है, जो उनका झुकाव है, वो NIOS DLED के वैलिडिटी को लेकर पॉजिटिव ही है। सभी NIOS DLED साथी प्रे भी करते रहें और साथ ही साथ सपोर्ट भी करते रहें, जिससे कि NIOS DLED जल्द से जल्द वैलिड हो और आने वाली प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आवेदन करने योग्य भी हो। हाँ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी NIOS DLED के टेलीग्राम ग्रुप में और जितने भी NIOS DLED के व्हाट्सएप ग्रुप हैं उसमें शेयर जरूर करें, जिससे कि एक NIOS DLED के छात्र को सही और सटीक जानकारी मिल सके। और साथ ही साथ अगर आप NIOS DLED की हर एक लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले टाइम टू टाइम प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस YouTube चैनल द GSB Academy को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी कभी वीडियो को लाइक भी करें। अगर आपकी कोई क्वेरी हो NIOS DLED की वैलिडिटी के रिगार्डिंग तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ भी सकते हैं, आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। साथ ही साथ अगर आप द GSB Academy के YouTube चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए सुपर थैंक्स ऑप्शन पर जाकर उसको क्लिक करें। सुपर थैंक्स को क्लिक करते हुए आप द GSB Academy को सपोर्ट भी कर सकते हैं और साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।